हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप बच्चों आज हम आपकी कक्षा 4 की हिंदी का 10वां पाठ कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों इस पाठ को हमने पढ़ रखा है, तो अगर अभी तक आपने पाठ को रीड नहीं किया है तो वीडियो देखकर सबसे पहले आप पाठ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, प्रश्न होते हैं, उनके उत्तर हमें पाठ के अंदर से ही मिलते हैं। तो पाठ को पढ़ लेने से हमें काफी मदद मिल जाती है प्रश्नों का उत्तर देने वक्त। ठीक है, तो बच्चों अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे आज। तो सबसे पहले बच्चों हमने करने होते हैं अभ्यास कार्य। इसमें बच्चों आते हैं सबसे पहले शब्द अर्थ। ठीक है, तो बच्चों पहला शब्द है आवश्यकता। इसका अर्थ होता है जरूरत। इस्तेमाल, इसका अर्थ होता है प्रयोग, उपयोग। आमंत्रित, आमंत्रित का अर्थ होता है बुलाया गया। परिवर्तन, इसका अर्थ होता है बच्चों बदलाव। नित्य, नित्य का अर्थ होता है रोज। भय, डर। अनमोल, जिसका मूल्य न आंका जा सके। अगला है बच्चों आनंद। आनंद का अर्थ होता है मजा। तो बच्चों इस तरह से आपको शब्दार्थ याद करने हैं और अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना भी है। बच्चों आगे हमने करने हैं उच्चारण के लिए। तो बच्चों नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें बोलना होता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। भौहे, दफ्तर, बाल्टी, प्लास्टिक, स्टील। परिवर्तन, इस्तेमाल, नुकसान, अन्यथा, स्वभाव, बीमारियां, आमंत्रित, चिड़चिड़ा, जुड़वा। तो आपको इन सबको बोलना भी है और लिखना भी है। ठीक है, अब अगला बच्चों हमारा प्रश्न है सोचे और बताएं में। बच्चों पहला प्रश्न है कूड़ेदान किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर है कचरा डालने के पात्र को कूड़ेदान कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर है कूड़ेदान 3 प्रकार के होते हैं। अगला बच्चों तीसरा प्रश्न है कूड़ेदान के जुड़वा भाइयों के नाम बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर है कूड़ेदान के जुड़वा भाई काला कूड़ेदान और नीला कूड़ेदान है। चौथा प्रश्न है बच्चों रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है। तो इसका उत्तर है रोगी व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आपके 4 प्रश्न थे, इनके उत्तर हमने दे दिए हैं बच्चों। अब हम करेंगे बच्चों बुक वर्क। पहला है बच्चों सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। तो बच्चों नीचे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोई एक ऑप्शन सही होगा प्रश्न के उत्तर का, तो हमें जो सही होगा उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो बच्चों प्रश्न है कूड़ेदान के शरीर पर क्या लिखा होना चाहिए। तो पहला है मेरा प्रयोग करें, दूसरा मुझसे दूर रहें, और बच्चों अगला है मेरा प्रयोग ना करें, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों पहला जो आया था मेरा प्रयोग करें, तो वो आएगा। ठीक है, कै। अगला है बच्चों दूसरा कूड़ेदान को प्रसन्नता होती है। तो इसका उत्तर आएगा बच्चों उसका प्रयोग करने पर। ठीक है, तो इसका भी आंसर कै है। ठीक है, अब बच्चों हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो नीचे 4 दे रखे हैं जिनको हमें फिलअप करना है। पहला है गंदगी से। तो हमें क्या फिल करना है यहाँ पर, से और कई। गंदगी से कई बीमारियों के फैलने का डर रहता है। अगला है मैं बहुत काम की चीज हूँ। तीसरा है बच्चों मैं कई रंगों में मिलता हूँ। और लास्ट फिलअप है बच्चों कूड़ा डालने के लिए डिब्बे का भी प्रयोग करते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपके ये रिक्तस्थानों की पूर्ति करनी थी, जो हमने कर दी है। अगला प्रश्न है बच्चों पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे। तो बच्चों इसका उत्तर होगा
पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी टूटी हुई चीज का प्रयोग करते थे। और अगला प्रश्न है बच्चों, काले रंग के कूड़ेदान में कैसा कचरा डाला जाता है? तो इसका आंसर है काले रंग के कूड़ेदान में जीवाणु फैलाने वाले वस्तुओं जैसे संक्रमित सुई या पट्टी आदि डाले जाते हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, गंदगी फैलाने के क्या परिणाम होते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, गंदगी फैलाने से कई प्रकार के रोग फैलने का भय रहता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है। अब बच्चों हम चलेंगे भाषा की बात पर, जो कि व्याकरण है। प्रश्न उत्तर बच्चों हमने कर लिया है, बुक वर्क भी कर लिया है। तो भाषा की बात में आप बुक में देखिए लिखा हुआ है, पाठ में आए हरा कूड़ेदान, वाक्यांश में हरा शब्द कूड़ेदान की विशेषता बता रहा है। तो बच्चों इसमें हमें विशेषण करनी है, ठीक है। जिन शब्दों से किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये विशेषण की परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट हो, ठीक है, उसे विशेषण कहते हैं। बच्चों नीचे एक सारणी दे रखी है, हमें वहां पर विशेषण शब्द छांट कर लिखने, ठीक है। पहला है क्रम संख्या 1, तो पहला वाक्यांश है पुरानी बाल्टी, तो इसमें विशेषण पद कौन सा है? पुरानी, ठीक है। तो यहाँ पर विशेषण पद कौन सा आएगा? पुरानी। और दूसरा है बच्चों काला भाई, तो काला भाई में क्या आएगा? काला, ठीक है। विशेषण पद कौन सा है? काला। और तीसरा है बच्चों सूखा कचरा, तो इसमें सूखा विशेषण पद है। तो चौथा है मीठा फल, मीठा विशेषण पद है। तो बच्चों इस तरह से आपकी विशेषण भी कंप्लीट हो गई है। अब बच्चों आप भाषा की बात में देखिए, नीचे लिखा हुआ है आपके, नीचे दिए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों पर आपको गोला लगाना है, ठीक है, सर्कल लगाना है। तो प्रश्न है बच्चों, ये आंसर है आपका, ठीक है। प्रश्न क्या था हमारा? उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता है। तो इसमें हमने सर्वनाम ढूंढनी थी, जो हमने यहाँ पर ढूंढ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? उसका पे सर्कल लगाना है आपको, ठीक है। और दूसरा है, यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। बच्चों इस लाइन में हमने सर्वनाम ढूंढनी थी, तो हमने ढूंढ ली है यदि, यदि पर आपको गोला लगाना है, ठीक है। तीसरा, स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है, तो इसमें आपको किस पर गोला लगाना है? स्वास्थ्य पर, ठीक है। और चौथा है मैं कई रंगों में मिलता हूं, तो इसमें आपको लगाना है गोला मैं पर। अब कौन कौन से सर्वनाम शब्द थे बच्चों? पहले में ए में तो आएगा उसका, और बै में आएगा यदि, और से में आएगा स्वास्थ्य, और दै में आएगा मैं। आपको इन चारों पर गोला लगाना है, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं नीचे प्रश्न पर। तो बच्चों आप प्रश्न पढ़ो, निम्नलिखित शब्दों में से पर्यायवाची शब्द छांटकर घेरा लगाएं। तो बच्चों यहाँ पर आपको पर्यायवाची बताने हैं, जैसे पुराना हमने ढूंढना है, नवीन, नया या प्राचीन। इसमें से पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जैसे है प्राचीन, ठीक है। इसका पुराना का पर्यायवाची शब्द होगा प्राचीन, ठीक है। सुख, सुख का होगा आनंद, ये पर्यायवाची शब्द है। आपको क्या करना है? गोला लगाना है। स्वस्थ, स्वस्थ पर लगाना है बच्चों आपको निरोगी, ठीक है, ये इसका पर्यायवाची शब्द है। इस तरह से आपको पर्यायवाची शब्दों पर गोला लगाना था। तो अगला है बच्चों, यह भी करें, ठीक है। यहाँ पर एक सारणी दे रखी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? फल फूल के छिलके, सूखा कचरा, इंजेक्शन, सब्जियों के छिलके, कांच के टुकड़े, लोहे के टुकड़े, उक्त कचरे को नीचे दी गई सारणी में उचित स्थान पर लिखो। बच्चों कुछ कचरा ऐसा होता है जिनको काले रंग के कूड़ेदान में डालना होता है, और कुछ कचरा ऐसा होता है जिनको नीले रंग के कूड़ेदान में डालते हैं, और कुछ को पीले रंग के कूड़ेदान में डालते हैं। तो बच्चों हम इसका आंसर देख लेते हैं, कौन सा कचरा किस कूड़ेदान में जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर पर्यायवाची भी लिखे हुए थे, हमने वो कर लिए हैं ऊपर, ठीक है बच्चों। अब हम डालेंगे कूड़े को कचरा पात्र में, ठीक है।
तो काले रंग के कूड़ेदान में बच्चों आएगा इंजेक्शन, ठीक है। और नीले रंग के कूड़ेदान में आएगा बच्चों कांच के टुकड़े और लोहे के टुकड़े। नीले रंग के कूड़ेदान में हम डालेंगे कांच के टुकड़े और लोहे के टुकड़े, और पीले रंग के कूड़ेदान में डालेंगे बच्चों हम फल फूल के छिलके, सूखा कचरा, सब्जियों के छिलके, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरह से सुंदर सुंदर अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका जो आज का पाठ था कूड़ेदान, उसके हमने प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। तो आप दोनों वीडियो देखकर अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा और याद भी करिएगा, क्योंकि कुछ समय बाद ही अब आपके एग्जाम भी हो जाएंगे। एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी है। तो बच्चों आपका जो मॉडल पेपर है, आपका जो एग्जाम है, वो किस तरह से आता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं, तो बच्चों उस पर हमने एक वीडियो बना दिया है आपको तैयारी के लिए। हिंदी का पहला तो हम बना चुके हैं बच्चों, आगे भी और बनाएंगे आपके सभी सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब पर बनाएंगे। तो आप उस वीडियो को देखकर अपनी पेपर की तैयारी कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।